मध्य प्रदेश के बैतूल में अंधे कत्ल का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। खुलासे में सामने आया कि मृतक की पत्नी और नाबालिग बेटे ने ही हत्या की थी और पुलिस को बताया था कि 3 नकाबपोश ने उसकी हत्या की। बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव के चांदनी दवाखाना चलाने वाले महादेव हलदर का उनके ही घर में 1 जून 2020 की दोपहर में सोते समय कैंची घुलाड़ी और वसूले से जघन्य हत्या कर दी। मृतक महादेव हलदर की बेटी ने पुलिस को सूचना दी कि 3 नकाबपोश आरोपियों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े उसके पिता को सोते हुए गेती, कुल्हाड़ी और वसूले से मारकर हत्या कर दी और बीच बचाव में स्वयं भी जानलेवा हमला होना पड़ा बताया था, जिस पर थाना चोपना में धारा 450, 302, 307, 34 के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो मुखबिर से पता सूचना के आधार पर वो घर के ही हत्यारों से मृतक की घटना और हत्या होने से और गांव वाले द्वारा घटना दिनांक को गांव में अन्य किसी बाहरी व्यक्ति की आने की पुष्टि नहीं की है। इससे पुलिस का शक घर वालों पर ही गहराने लगा था। जो पुलिस द्वारा घर वालों से जब सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति महादेव हलदर उसे और बच्चों को आए दिन छोटी छोटी बात पर मारता रहता था। जो घटना के 1 दिन पूर्व भी पति महादेव द्वारा आवाज देने पर पत्नी द्वारा सुन नहीं पाने को लेकर मारपीट की गई, जिसको लेकर पत्नी ने सोचा कि ऐसे कब तक पिटते रहूंगी, मैं भी इसे मारूंगी। और उसने 1 जून को जब सब घर वाले खाना खाकर सो रहे थे तभी दूसरे कमरे में रखे हथियार गेंती, कुल्हाड़ी, दाव और वसूला लेकर आ गई और गेंती से सोते हुए पति पर हमला कर दिया, जिससे पति चिल्लाकर उठकर बैठ गया। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ा लड़का जाग गया और मां कहने पर बगल में रखी कुल्हाड़ी से सिर में मार दिया। इस दौरान बड़ी बेटी उठी और देखा कि मम्मी और भाई के पिता को मार रहे हैं तो उसने जाकर पिता को बचाने की कोशिश की तो उसे भी हाथ में चोट आई। मां बेटे ने बाप को जब तक मार तब तक वो जान से नहीं मर गया। उसके बाद अन्य 3 बच्चों ने उठाकर मां से पूछा कि क्या हो गया, पापा को किसने मारा। तो मां ने बताया कि 3 लोग मुंह से गमछा बांधकर आए थे और पापा को मार कर चले गए। बैतूल से संवाददाता महेश राठौर की रिपोर्ट। सर बताइए क्या ये मामला था और कि आप पुलिस ने कैसे सब खुलासा किया? ये थाना चोपना के अपराध क्रमांक 76/20 धारा 302 का मामला था। ये घटना दिनांक 1 जून 2020 की दोपहर 1:30 बजे के आसपास की है और इसमें जो घटना स्थल है वो मृतक के घर के मकान का कमरे के अंदर का ही है और घटना स्थल पर जो जहां मृतक की बॉडी पाई गई थी वहां पर मृतक के वारसों ने बताया कि हम परिवार में जो है वो 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं और पत्नी है और ये जो बिस्तर पेटी है उस पर सब सोए हुए हैं और मृतक जो है वो नीचे सोया हुआ था और टीवी चल रहा था और 2 कूलर थे, दोनों कूलर चल रहे थे। तो जैसे ही हमने जब इसका घटनास्थल का बहुत ही माइक्रो इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें देखा कि जो घटना में प्रयुक्त जो आला जरार है, जो औजार है, वो गेती है और कुल्हाड़ी है और वसूला है जो कि मृतक के घर के ही है और वो उनसे पूछा कि ये कहाँ रखे हुए थे तो घटनास्थल के बाजू वाले कमरे में ही जो है वो तीनों औजार रखे हुए थे और पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि साहब वो 3 लोग आए थे और इन्होंने इनको उठाया हथियारों को और जो है वो मारपीट करना जो है शुरू किया। जो चिल्लाया तो हमारी नींद खुली और वो जो है वो तत्काल भाग गए। तो हमने आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया कि 3 लोग गमछा बांधे हुए भागे हैं क्या। तो वहाँ चूँकि गांव था, मकान आसपास लगे हुए हैं और दिन की दोपहर की घटना है तो किसी ने नहीं बताया कि साहब हमने जो है वो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है। तो इस कारण से हमको पूरा डाउट हुआ और पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या इनके घर की क्या पोजीशन थी। तो पड़ोसियों ने बताया था कि साहब इनके घर पे जो है वो रोज़ झगड़ा होते रहता है और ये जो है वो मृतक महादेव अपना बच्चों को, बेटी को, बेटाओं को जरा सी बात को लेकर के, पत्नी को जरा सी बात को लेकर के मारपीट जो है वो करते रहता है और हम इस बात को बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। तो इन सब बातों से हमको पूरा डाउट हुआ कि हो ना हो इसमें जो आरोपी है वो घर के ही हैं।